देखो स्टैट्स में नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑक्यूर्स इन अ डाटा सेट। एक नंबर की कितने बार वो वैल्यू मतलब वही नंबर की वैल्यू आई है। मान लो 10 किसी क्लास में 10 नंबर की मतलब चप्पल वाले 10 नंबर की बूट का एक नंबर है, उसमें 4 बच्चे हैं। 50 नंबर मतलब 8 नंबर का बूट वाले 5 बच्चे हैं। 7 नंबर के बूट वाले 3 बच्चे हैं। तो ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ टाइम, द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम द वैल्यू ऑक्यूर्स इन द डाटा सेट। डाटा सेट्स में कितनी बार कोई नंबर ऑक्यूर हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रिकुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Cumulative frequency, the number of observation that lie above or below a particular value of a data set। मतलब द नंबर ऑफ दैट लाई अबव और बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू। 15 से नीचे और 15 से ऊपर कितने लोग थे उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, इससे ऊपर और इससे नीचे वाले लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। बार चार्ट, बार चार्ट यूज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा सेट। किसी भी डाटा सेट में फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए बार चार्ट यूज़ किया जाता है। हिस्टोग्राम क्या है? दैट यूज क्लासेस एंड वर्टिकल एंड रिप्रेजेंट डाटा। इसमें क्या होता है? डाटा को अगर वर्टिकल प्रेजेंट करना हो तो हिस्टोग्राम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। स्टेम एंड लीफ पोर्ट क्या होता है? स्टेम एंड लीफ पोर्ट इज यूज टू डिस्प्ले क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को यूज रिप्रेजेंट के लिए स्टेम एंड लीफ प्लॉट यूज़ किया जाता है। एंड 50 और फ्यू ऑब्जर्वेशन, 50 या 50 से कम की ऑब्जर्वेशन को शो करने के लिए स्टेम एंड लीफ डाटा यूज़ किया जाता है। स्टेम और लीफ प्लॉट क्या होता है? ए टेबल इन विच वैल्यूज आर डिवाइडेड इनटू स्टेम एंड लीफ। जब किसी टेबल में वैल्यू को फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट में, मान लो 46 है, 4 क्या हो गया? स्टेम हो गया, और 6 क्या हो गया? हमारा लीफ हो गया। मतलब फर्स्ट और सेकंड डिजिट में जब हम पूरी डिजिट्स को किसी भी न्यूमेरिकल नंबर को स्टेम और लीफ में डिवाइड कर देते तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट बन जाता है। पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है? सर्कल फॉर्म में, इन सर्कल फॉर्म डिवाइडेड इनटू स्लाइस। जब डाटा को स्लाइस की फॉर्म में सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? पाई चार्ट बन जाता है। अब आता है इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से जो भी आउटकम रिजल्ट मिले उसको इवेंट बोला जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ वन इवेंट ऑक्यूर्स डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट। एक इवेंट घटा, उसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ा। मान लो 52 कार्ड्स थे, उसमें से अगर मैंने 1 कार्ड्स निकाला तो कितने बचे? 51। फिर दोबारा से मैंने 1 कार्ड बीच में डाल दिया, क्या निकालने और डालने से कोई फ़र्क पड़ा? 52 के 52 कार्ड्स रहे, तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। अगर कोई इवेंट घटता है तो उसका दूसरे इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं, मतलब द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे डू नॉट एक्यूर ऑन द सेम टाइम। मान लो मैंने डाइस फेंका, डाइस में या तो 1 आएगा या उसका बैक वाला 6 आएगा। क्या 1 और 6 कभी इकट्ठे आ सकते हैं? देखो अगर डाइस ये है ना, तो डाइस का अगर ऊपर वाला 1 है तो नीचे क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि दोनों का आपस में सम क्या होता है? 7 होता है। ऊपर 2 आ गया तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 3 आ गया तो नीचे 4 आ जाएगा। तो ऐसे इवेंट्स जो क्या नहीं होते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहते हैं? इवेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी ये कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं टर्म्स करनी, कुछ इंपॉर्टेंट्स करवा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। मान लो मैंने प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी भी ताश की उसमें से, ताश में से अगर मैंने 4 किंग निकालने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 किंग होते हैं किसी ताश में, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट्स 4 होते हैं किंग, और टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 किंग की 1/13 होगी, ठीक है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इफ अनदर इवेंट ऑक्यूर्ड। अगर एक इवेंट होता है तो दूसरे इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। रूल ऑफ एडिशन, ये फालतू करने की जरूरत नहीं है, ये मत करना। उसके बाद
पहले अभी हाइपोथेसिस टेस्ट कर लो। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस तरह दो टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस में, लार्ज टेस्ट और स्मॉल टेस्ट। लार्ज टेस्ट मतलब क्या होता है? जब एन सैंपल का साइज 30 से ज़्यादा है तो लार्ज टेस्ट किया जाएगा, अगर सैंपल का साइज एन 30 से कम है तो सैंपल टेस्ट किया जाएगा। लार्ज टेस्ट नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। लार्ज टेस्ट के लिए हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन जेड टेस्ट यूज़ करते हैं, जबकि स्मॉल टेस्ट के लिए हम टी टेस्ट और एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है।